नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। चैप्टर को पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेजर कहलाती है। लेजर बीमासादा होती है अपसारी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। न्यूट्रॉन की खोज इसका ट्रिक होता है ईट पर नाच। नाच में ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। नाच चैडविक। न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने की थी। निम्न में से अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है 2 और न्यूट्रॉन है 2 यानी कि 4। द्रव्यमान संख्या 4 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नाभिक के आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। परमाणु नाभिक के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में एगो प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ईट पर नाच होता है। ईट जे थॉमसन होगा, तो ईट जे थॉमसन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस तत्व के परमाणु संख्या जो होता है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु प्रोटॉन जो होता है नाभिक के भीतर होते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश जो होता है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। समस्थानिक परमाणु में समस्थानिक यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। समान स्थान यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनके समस्थानिक और यानी कि समान स्थान यानी कि परमाणु संख्या के समान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान यानी कि संभारिक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका द्रव्यमान समान है इसलिए संभारिक होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, परमाणु क्रमांक समान यानी कि समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है। प्रोटॉन की संख्या समान यानी कि समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या जहां समान पूछ दे यानी कि समस्थानिक समान स्थान। ऑप्शन नंबर डी। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का कार्य करता है। हाइड्रोजन बम आधारित है। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था
फॉर्मी के द्वारा सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अल्फा, बीटा, गामा तीनों को उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश बीटा कण में होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्मेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर के लिए निर्माण के लिए अनिवार्य है। अल्फा कण की 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं हीलियम के एक परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग जो होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग। क्यूरी किसका इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। रेडियो धर्मिता की इकाई है क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय विखंडन को ताप नाभिकीय विखंडन भी क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों के। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर एक प्रकार के आणविक भट्टी है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन यह है, अंड्रेस रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। ये तो बात सही है। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। ये भी बात सही है। कथन ए का सही स्पष्टीकरण है आर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा आंसर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम को कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया गया था। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, सही है। गुरुत्वीय संकुचन से, बात सही है। रासायनिक अभिक्रिया से, ये गलत है।
नाभिकीय विखंडन से, ये भी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1 और 2 दोनों सही है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के निम्न दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 में दिया हुआ है आर्सेनिक 74 ट्यूमर संबंधित है, कोबाल्ट 60 कैंसर संबंधित है, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता संबंधित है, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम से संबंधित है। ए का 3 बी के 4, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी होगा। ए का 3 बी का 4 सी का 1 डी का 2। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वोल्टीय सेल की प्रयुक्त की जाती है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरणें परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों को एक अच्छा अवशोषक है और इसे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। इसका सही आंसर सी होगा। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों का उत्पन्न करने के लिए कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य तापमान पर। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। P तथा N प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो PN संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? दृष्टिकारी के रूप में कार्य करती है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? ताकि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर के तुलना में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। निम्न में से कौन सा धातु और चालक की तरह ट्रांजिस्टर में उत्पन्न होते हैं? जर्मेनियम जो धातु है और चालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार है। इस कारण से जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बनते हैं? क्या बन जाता है? तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता करना रडार का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। लेजर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति कहलाती है, होलोग्राफी कहलाती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? यह एक तात्कालिक प्रक्रिया है। बिना शल्य चिकित्सक के पथरी का इलाज किया जाता है लेजर के द्वारा। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम धातु का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे जो है नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। सिलिकॉन की एकीकृत परिपथ और चालक चिप बनी होती है। ओटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन। ओटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की थी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपक विकिरण। निम्नतापी इंजनों यानी कैरोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। मतलब ध्वनि कम चलती है और प्रकाश तेज चलती है। निम्न कारणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? माइक्रोवेव फोटोन। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। पहले तपायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? जे.ए. फ्लेमिंग ने। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं एक ही आवृत्ति के, सही है। एक ही आयाम की, ये भी सही है। एक ही काला की, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक्स कण दिया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ है जिसमें जो विद्युत करंट के प्रवाह को
न्यूनतम रोधिका देता है, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध देता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। परासरब तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऊष्मीय विकिरण ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? और सुपरकंडक्टर की चालकता असीमित होती है। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं प्रकाश वोल्टेज सेल। आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।